हम लोग सिर्फ जाट के नाम पर एक हैं और सब लोग वहाँ जाट के नाम पर पहुंचे और बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे पहुंचे सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो अन्य दलों से यानी कि अन्य जाट समाज के जो संगठन है उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो सिर्फ जाट के नाम पर पहुंचे। और अगर आप इसमें अपने संगठन को सर्वोपरि दिखाएंगे, सर्वोपरि लेकर चलेंगे तो फिर आपका विरोध होगा। अरे भाईचारे की मिसाल पेश करो ना, जैसे जाट समाज के लोग बड़ा दिल दिखाकर वहाँ पहुंचे कार्यक्रम में, ऐसे ही आप भी बड़ा दिल दिखाकर जाट की बात करो, महाराजा सूरजमल की बात करो, अपने महापुरुषों की बात करो। ये क्या बात हुई भाई, आप अपने ही संगठन का जो है प्रचार प्रसार करेंगे? ये देखना चाहिए कि वो टिप्पणी कर किसके ऊपर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसी एक जाति के नेता नहीं थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और चौधरी चरण सिंह ने कभी भी जाति का प्रचार नहीं किया। पलसानिया जी को यह देखना चाहिए कि वो टिप्पणी कर किसके ऊपर रहे हैं और उनकी हैसियत क्या है। उसकी इसी टिप्पणी से आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत रोष है। यहाँ सिर पे बैठाने का काम करती है तो उससे ज़्यादा, उससे जल्दी 1 मिनट में आपको उखाड़ कर फेंकने का भी काम ये लोग करेंगे। ये बहुत सीधी कौम है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी अपने महापुरुषों का किसी भी तरीके का कोई हमारे महापुरुषों पे अगर टिप्पणी करेगा तो फिर उसकी बख्शीश नहीं है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। अभी हाल ही के दिनों की बात है, सकौती में कार्यक्रम हुआ अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का। कार्यक्रम तो होने के बाद अभी तक कार्यक्रम जो है चर्चाओं में बना हुआ है। कार्यक्रम में तमाम बातें हुई हैं, बातें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बातें हुई, संजीव बालियान ने कहा है कि मुझे मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला जो है सूद समेत वापस लिया जाएगा। फिर दूसरी तरफ ये है कि रामावतार पलसानिया जो हैं उन्होंने फेसबुक पर आकर एक टिप्पणी की। टिप्पणी किस पर की? टिप्पणी की भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर। उसके बाद जाट समाज में रोष है। हमारे साथ अरुण चौधरी बुलन हैं जो RLDs हैं। अरुण भाई, मुझे आप एक बात बताइए, रामावतार पलसानिया कौन है और इतनी हिमाकत पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर भारत रत्न चौधरी साहब पर टिप्पणी कर दे? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जनता है ये बहुत सीधी है, खासकर जाट समाज के लोग बहुत सीधे लोग होते हैं। रामावतार पलसानिया ये राजस्थान से हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी इन्होंने कार्यक्रम किया, महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो हजारों की संख्या में जो लोग पहुँचे वो महाराजा सूरजमल जी के नाम पर पहुँचे और जाट समाज के नाम पर पहुँचे। तो रही बात और टिप्पणी की बात अगर हम करें तो उन्हें यह देखना चाहिए कि वो टिप्पणी कर किसके ऊपर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसी एक जाति के नेता नहीं थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और चौधरी चरण सिंह ने कभी भी जाति का प्रचार नहीं किया। उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करी, उन्होंने किसान कौम की बात करी, युवाओं की बात करी। तो पलसानिया जी को यह देखना चाहिए कि वो टिप्पणी कर किसके ऊपर रहे हैं और उनकी हैसियत क्या है। उसकी इसी टिप्पणी से आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत रोष है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर कार्यक्रम करोगे और यहाँ की जो जनता है, उनके जो मसीहा हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, उनके जो आदर्श हैं उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से आपका यहाँ सिर पे बैठाने का काम करती है तो उससे ज़्यादा, उससे जल्दी 1 मिनट में आपको उखाड़ कर फेंकने का भी काम ये लोग करेंगे। ये बहुत सीधी कौम है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी अपने महापुरुषों का किसी भी तरीके का कोई हमारे महापुरुषों पे अगर टिप्पणी करेगा तो फिर उसकी बख्शीश नहीं है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अरुण भाई, आप भी जाट संसद में गए थे, वहाँ पर हुआ क्या था? मतलब इतने एक संसद में इतने बखेड़े हो गए। देखिए, हम लोग जो वहाँ गए वो महाराजा सूरजमल के नाम पर गए और जो हजारों सम्मानित लोग वहाँ पहुँचे हैं वो जाट समाज के नाम पर और महाराजा सूरजमल जी के नाम पर वहाँ पहुँचे हैं। वो पलसानिया को सुनने नहीं आए, वरना पलसानिया की इतनी हैसियत कि वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर दे। मैंने फिर बताया कि जाट समाज और महाराजा सूरजमल, हम लोगों ने हमेशा अपने महापुरुषों को सम्मान किया है और उसी कड़ी में अजय योद्धा महाराजा सूरजमल, जिसको पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान जिन्हें अपना भगवान मानता है, देवता मानता है, उनकी मूर्ति के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे सब लोग। संजीव बालियान का एक बयान है, आपने भी सुना होगा वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं स्टेज से कि मेरा अपमान हुआ है और सम्मान का बदला सूद में वापस लिया जाएगा। ये जो जाट शब्द की जो राजनीति थी, जो जाट शब्द हटाया गया था नाम के, उसकी पूरी कहानी क्या है?
देखिए, जाट शब्द जो हटा है वो उनकी संस्था के नाम से हटा और इसमें कोर्ट के आदेश हैं और हम लोग कोर्ट का आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। तो जाट समाज महाराजा सूरजमल जी की जो प्रतिमा है और जो उसके बाहर जो शिलापट लगी हुई है वहाँ कहीं भी जाट शब्द का उल्लेख नहीं है। उनकी संस्था के ऊपर से वो नाम हटाया गया, वो कोर्ट का आदेश है। और फिर बात संजीव बालियान जी की करें तो संजीव बालियान जी तो सरकार में है, वो सरकार में अधिकारियों से बैठकर बात कर सकते हैं, करनी भी चाहिए थी। अब क्या उनका क्या घटना रही, क्या नहीं रही, क्या उनका अपमान हुआ, भाई अपमान और सम्मान की भी वही जाने। क्या अपमान हुआ उन्हें बताना चाहिए था। जैसे कि मान लो मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे तो नहीं पता उनका क्या अपमान हुआ। अगर हुआ था तो वो बताते कि मेरा यहाँ ऐसे अपमान हुआ, इस आदमी के द्वारा मुझे अपमानित किया गया। और अपमान और सम्मान तो ये उनका निजी विषय है और ये उनके निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, समाज के तमाम लोग पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे, हनुमान बेनीवाल पहुंचे, लेकिन जयंत चौधरी क्यों नहीं पहुंचे? मैंने क्या बताया कि जयंत जी भी चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जयंत जी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम लोग भी चौधरी साहब की विचारधारा वाले लोग हैं। तो उसी तरीके से भाई चौधरी साहब, पहली बात तो कार्यक्रम की मेरे हिसाब से शायद सूचना नहीं थी। नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मुझे जिस तरीके से बुलाना चाहिए था मुझे उस तरीके से नहीं बुलाया गया। हाँ, हो सकता है, वो अपनी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, चारों सदन में उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल बैठा है। जयंत चौधरी पढ़े लिखे काबिल वो हैं, बुलाने का एक तरीका होता। अगर आप चाहते प्रॉपर तरीके से उनसे बात करते, समय लेते, हो सकता है शायद जयंत जी अपनी सहमति जताते। अभी जो राम अवतार पलसानिया है, इसका क्या करने वाला है? ऑलरेडी के तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, रोष है उनमें काफी। नहीं, बिल्कुल रोष है, रोष वाली बात भी है। भाई आप कैसे किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो समाज के व्यक्ति हैं, समाज के युवक हैं वो तो खुद। कौन? राम अवतार पलसानिया जो है समाज के हैं ना। नहीं, समाज के मैं आप देखिए समाज के हैं तो चौधरी साहब भी तो समाज के ही हैं। कैसे उन्होंने टिप्पणी कर दी चौधरी साहब पर? उनकी हिम्मत कैसे हो गई इतना करने की? गलत बात है, अच्छी मानसिकता। उन्हें मैंने क्या कहा आपसे कि आदमी को अपनी हैसियत देख के सामने वाले पर आरोप लगाने चाहिए। आप चौधरी साहब के बनाए हुए पूरे हिंदुस्तान में अनेकों मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो चौधरी साहब के दल से निकल कर गए हैं और जिन्हें चौधरी साहब का आशीर्वाद प्राप्त था। आप क्या हैं? आप तो आज तक मेरे हिसाब से कोई प्रधान भी नहीं रहे, तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राजनीति और राजनीतिक लोग जिन्होंने जो है तैयार करके दिए हैं हिंदुस्तान की उन्नति में और प्रगति में, जिन लोगों का सहयोग रहा है। चौधरी चरण सिंह जी एक किसान परिवार से जन्म लेकर और हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया और उनकी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। आप उनके ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मानसिक रोगी हैं और आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है इस समय पूरा जाट समाज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का विरोध करेगा? मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग जाट हैं, मैं भी अपनी एक संस्था का अध्यक्ष हूँ, मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का गाजियाबाद का अध्यक्ष हूँ। हम लोग सिर्फ जाट के नाम पर एक हैं और सब लोग वहाँ जाट के नाम पर पहुँचे और बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे पहुँचे, सैकड़ों की हजारों की संख्या में, जो अन्य दलों से यानी कि अन्य जाट समाज के जो संगठन है उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो सिर्फ जाट के नाम पर पहुँचे। और अगर आप इसमें अपने संगठन को सर्वोपरि दिखाएंगे, सर्वोपरि लेकर चलेंगे तो फिर आपका विरोध होगा। अरे भाईचारे की मिसाल पेश करो ना, जैसे जाट समाज के लोग बड़ा दिल दिखाकर वहाँ पहुँचे कार्यक्रम में, ऐसे ही आप भी बड़ा दिल दिखाकर जाट की बात करो, महाराजा सूरजमल की बात करो, अपने महापुरुषों की बात करो। ये क्या बात हुई भाई, आप अपने ही संगठन का जो है प्रचार प्रसार करेंगे?